कांग्रेस नेता अभय दुबे ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की जीत केरल में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह से 90 लाख वोट काटे गए वो चिंता का विषय है। उनसे खास बातचीत की नेटवर्क 10 संवाददाता ने। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अभय दुबे जी। सर, किस तरीके से देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण राज्य है पश्चिम बंगाल में पहले टक्कर थी भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी की, लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र समूचे देश में काम है, वो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। आप असम से लेके वेस्ट बंगाल तक एक भाषण, एक नारा, एक काम बताए जो उन्होंने चुनाव में विकास की बात की हो। अमित शाह साहब ने कहा कि घुसपैठियों को बरसों से चिल्ला रहे हैं, घुसपैठियों को बाहर कर दूंगा मैं। ममता दीदी हमको जमीन नहीं दे रही, पूरी फेंसिंग कर दूंगा। 1216 किलोमीटर बांग्लादेश से भारत पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, वहां पर 1700 किलोमीटर ऑलरेडी फेंस था इनकी सरकार में आने के पहले से। थोड़ा सा 300-400 किलोमीटर था, वो भी फेंस नहीं किया इन्होंने और उसको मुद्दा बना रहे हैं। दूसरा बड़ा आक्रमण किया इन्होंने जनादेश नहीं ज्ञानादेश से, ये ज्ञानादेश लेना चाहते हैं। आज भी अगर वैसे ये बात सच है कि टीएमसी के खिलाफ बहुत वातावरण पश्चिम बंगाल में था, मैं एक दिन के लिए गया, लेकिन जितने लोगों से मैंने बात की वो सब परिवर्तन चाहते थे। परिवर्तन का अर्थ ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ इंक्लाइन थे, लेकिन वो व्यवस्था परिवर्तन चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी असम में आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया है, उसका परिणाम है। और एक खास बात और है कि जो 36-40% के आसपास जिन वोटों को वो टारगेट करते हैं, उस जोनर में भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने वाला कोई दल नहीं है, जबकि बाकी जो 60%, 65% वोट्स हैं उनमें बहुत सारी लिबरल सेक्युलर पार्टियां हैं जिनका वोट बंटता है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करती है और हिंदुत्व की बात करके वोट लेती है। हिंदुत्ववादी नहीं है ये, सिर्फ मुसलमानों का डर बताकर ये वोट चुनाव को प्रभावित करते हैं। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी, टीवी के जो प्रमुख है विजय, उनसे जो बातचीत है वो राहुल गांधी के बीच में कहीं हो रही थी। क्या आपको लगता है कि कहीं चूक हो गई? शायद आप लोग दोनों मिलकर चुनाव लड़ते तो आप भी आज सरकार में। अब देखिए, ये तो राजनीतिक निर्णय होते हैं, अब परिणाम इसके उलट होते हैं तो हम दूसरे तरह से उसकी व्याख्या करते हैं। आज परिणाम पक्ष में नहीं है तो हम कह रहे हैं कि हम उनके साथ जाते तो ज्यादा अच्छा होता। तो ये शीर्ष नेतृत्व बड़ा विचार विमर्श के बाद ही निर्णय लेता है। मुझे लगता है कि वो निर्णय कई बार वास्तविकता के धरातल पर सही साबित होते हैं, कई बार गलत साबित। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन योगेश के साथ मैं कंचन, नेटवर्क 10 न्यूज, दिल्ली।